सो हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। तो आज है मेरे पास अब सभी के लिए रेडर 125 का एक फास्ट राइड रिव्यू एंड फास्ट इम्प्रेशन। तो ये बाइक मुझे किसी भी शोरूम से रिव्यू करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि मैंने खुद ये परचेस किया है और ये बाइक मेरा खुद का बाइक है। तो मेरे से अच्छा अभी कोई रिव्यू नहीं दे सकता, क्योंकि और मैं ज़्यादा नहीं चलाया हूँ। हाँ, तो ये फास्ट राइड रिव्यू रहने वाला है। तो आप वीडियो पहले अच्छे से देखिए, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि बाइक कैसा है। और बाइक के बारे में जितना भी सारा डिटेल्स है वो मैं देने की कोशिश करूँगा। तो पहले वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। So here is the key of this beautiful bike. Here is the TVS Special Web Bike key. ठीक है, तो ऐसा चाबी RR 310 में देखने को मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे रहा बाइक। तो बाइक की फ़ीचर्स के बारे में मैं बताऊँगा चलते चलते। तो पहले बाइक को चढ़ते हैं, फिर बाइक के सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे और बाइक को भी राइड करके देखेंगे। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही बढ़िया है। तो ये इस बाइक का मेन हाईलाइट है। एक बार और दिखा देता हूँ। तो ये पूरा स्वाइप अप मारता है और सारा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ट्रिप मीटर्स और सब कुछ यहाँ पे, ट्रिप ए ट्रिप बी, ठीक है। तो रेंज भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे टोटल किलोमीटर आता है। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, टाइम है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, टैकोमीटर है और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को अगर जानना होगा तो इसका एक अलग से वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा डिस्प्ले का फुल फीचर्स और सब कुछ तो आ जाएगा। तो इस वीडियो में अभी बात करते हैं इस बाइक का। तो यहाँ पे जो ये हैंडल बार है, ये थोड़ा सा एग्रेसिव सीटिंग पोस्चर है, जैसा कि अपाचे में मिलता है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे एक हॉर्न का स्विच मिल जाता है। तो पास इंडिकेटर मिल जाता है, हाई बीम, लो बीम, और यहाँ पे पास लाइट मिल जाता है। और यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का बटन है और यहाँ पे इको और पावर मोड का बटन आता है। तो इको और पावर मोड में यहाँ पे इको और पावर लिखा चेंज होता है। तो अभी पावर में तो मैं इको का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे इको लिख के आ जाता है। तो ये बहुत ही है। और इसका मिरर व्यू बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इस पर सेम अपाचे की तरह मिरर मिलता है। तो इसका जो पीछे का व्यू है वो बहुत ही ब्रॉड और चौड़ा है। तो इससे क्या होता है, दूर का चीज़ देखने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं अगर साइड स्टैंड यहाँ पे डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पे साइन भी आ रहा है। तो और साइड स्टैंड पे अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो नहीं होगा, गियर में अगर रहेगा। तो पहले साइड स्टैंड को हटाते, आप लोगों को दिखाए थे फीचर्स को। तो पहले बाइक को स्टार्ट करते और अभी स्टार्ट हुआ है। तो इसको फास्ट गियर में मैं डालता हूँ। तो अभी फास्ट गियर में है। तो अभी साइड स्टैंड को मैं डाउन करता हूँ, देख लीजिए, और बाइक का स्टार्ट बंद हो चुका है। तो अभी जितना भी मैं सेल्फ मारूंगा बाइक स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये फास्ट गियर में है, मैं इसको क्लच को दबाता हूँ और ये सेल्फ मारता हूँ तो स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे साइड स्टैंड फीचर एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी फीचर है। तो अभी बाइक में, सभी बाइक में देना चाहिए और ये बहुत ही बढ़िया मतलब काम आता है। तो अभी चलते बाइक को राइड करते हैं। और ये सिंगल टैप स्टार्ट है, ठीक है। बस एक बार टैप करने से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया मतलब ये 164 पे या फिर 204 पे भी सेम है। तो एक बार सिंगल टैप करने से ही स्टार्ट हो जाता है। तो बाइक में थोड़ा सा इंस्टेंट पिकअप बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये 125 सीसी में वन ऑफ द टॉप क्लास बाइक है अभी, ठीक है। तो बेस्ट इन सेगमेंट है। तो होगा ही थोड़ा सा कुछ तो ऐसा TVS ने बनाया होगा जिससे मतलब इसको बेस्ट इन सेगमेंट बाइक कहा जा सकता है। तो अभी इसमें थोड़ा सा आप लोगों को पावर ज़्यादा मिलेगा 125 सीसी के हिसाब से, और थोड़ा सा टॉर्क भी ज़्यादा मिलेगा।
और इसका जो लुक है वो तो एक स्पोर्टी बाइक की तरह मिलेगा, ठीक है। तो एक स्पोर्टी कम्यूटर है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल कम्यूटर की तरह नहीं दिखेगा और कम्यूटर की तरह फील भी नहीं होगा, क्योंकि इसका सीटिंग पोस्चर थोड़ा सा एग्रेसिव है, जैसा कि अपाचे में मिलता है, सारे 164 भी 204 में जैसा मिलता है सेम सीटिंग पोस्चर है। थोड़ा सा आपको सामने की तरफ झुकना पड़ता है। और यहाँ पे टैंक पे हम लोगों के जो पैर है वो एकदम अच्छे से टक इन हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा स्पेस दिया, अभी भी थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। तो और लेग का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ एंगल करके बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा जैसे आपको मतलब सीटिंग पोस्चर का जो एग्रेसिवनेस है वो मतलब मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा पीछे की तरफ फुट फेस रखा गया है। और इसका सीट क्वालिटी की मैं बात करूँ, अभी जो कम्यूटर्स आता है 125cc में 110cc में, वहाँ का उस पर जो सीट रहता है तो वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, वहाँ पे कुशनिंग अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पे जो सीट दिया गया है 160 या फिर 200 की तरह, ठीक है। तो ये जो सीट है ये 200 की तरह ही सीट है, बिल्कुल सेम। तो उससे क्या होता है, सीटिंग पोस्चर बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि सीट का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आपको लॉन्ग राइड करने में या फिर ऐसे सिटी में भी बैठने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपके बाम में भी कोई भी मतलब पेन नहीं होगा। तो एक बहुत ही अच्छा है कि इसका कुशनिंग बहुत अच्छे से किया गया है। अभी बाइक इको मोड में चल रहा है, तो इको मोड में बाइक का टॉर्क अच्छा है, ठीक है, इंस्टेंट पिकअप मिलता है आपको। और अभी इसको थोड़ा सा पावर मोड में भी चला के देखेंगे, पहले इको में चला लेते हैं। तो अभी इसका सस्पेंशन टेस्ट करते हैं, सस्पेंशन कैसा है इसका। तो इस पर तो मोनोशॉक मिलता है पीछे, गुड, वेरी गुड। वन, टू, 3, 4, 5, 6, बहुत बढ़िया है। तो इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में रखा गया है, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आपको ज़्यादा जाम करना नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप अगर सिटी में बाइक चला रहे हो या फिर वहाँ पे, तो मतलब अभी इंडियन रोड्स को हम क्या बोले, ठीक है, तो समझ ही सकते हो आप। तो वहाँ पे अगर ये सॉफ्टर सस्पेंशन जो सेटअप है, इसके आपको अच्छा खासा फीडबैक मिलेगा, तो आपको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पेन भी नहीं होगा। अभी बाइक की पीछे वाले ब्रेक की बात करें तो अभी बाइक 50 के आसपास है। तो बाइक अभी 50 में है, ठीक है। तो पीछे का ब्रेक दबाते हैं, तो पीछे का बाइक का ब्रेक बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बाइट बहुत अच्छा है क्योंकि ये ड्रम ब्रेक सेटअप है, तो इसे आप डिस्क ब्रेक की तरह तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन ड्रम ब्रेक सेटअप में जैसा ब्रेक दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। फीडबैक बहुत ही अच्छा मिला है। तो अभी फ्रंट ब्रेक का भी देख लेते हैं एक बार। तो फिर से हम लोग 50 में पहुंच चुके हैं। पीछे से कोई भी बाइक नहीं आ रहा है या फिर कोई भी कार नहीं आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द 50। ओके 50, 1 2 3 गो। अरे भाई साहब, तो इसका ब्रेक है, ठीक है, जो ऐसा दिया हुआ है फ्रंट में 240 mm का पेडल डिस्क दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से। और इस पे फ्रंट में ABS नहीं मिलता है, पहले ही बता रहा हूँ। तो ये CBS सिस्टम के साथ आता है, कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। तो वो पीछे का ब्रेक मैं दबा रहा था, तो इसीलिए पीछे का ब्रेक अच्छे से काम कर रहा था, क्योंकि पीछे का ब्रेक जब मैं दबा रहा था तो पीछे के ब्रेक के साथ साथ फ्रंट का ब्रेक भी थोड़ा सा अप्लाई हो रहा था। तो इसीलिए जब मैं पीछे वाला ब्रेक दबाया था तो वहाँ पर अच्छा थोड़ा सा काम हो रहा था। तो और फ्रंट का ब्रेक का बाइट भी बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं कहूँगा कि माइंड ब्लोइंग है, लेकिन आपको मतलब सिटी में या फिर ऐसे नॉर्मल मतलब चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। ब्रेक का बाइट बहुत ही अच्छा है, ठीक है, जैसा दिया है TVS कंपनी के। तो इसके हिसाब से, इसके पावर के हिसाब से, या फिर इसका मान लो जैसे कि एक पीछे वाले ब्रेक का ड्रम ब्रेक सिस्टम है और फ्रंट वाले के 240 mm का पेडल डिस्क है, तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस बाइक का जो गियर रेशियो है, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही स्लो गियर था, तो 20-25 के आसपास था, और मेरा बाइक था 4th गियर में, ठीक है। तो बाइक से एक बार भी नॉकिंग साउंड या फिर स्टार्ट ऑफ हो रहा है ऐसा साउंड बिल्कुल भी नहीं है, और कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। तो इसका
गियर रेशियो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये अच्छे से गियर मेंटेन करता है, तो इससे आपको एक ही फ़ायदा होता है, जब आप सिटी पे ट्रैफिक पे चला रहे हो तो आपको बार बार, ठीक है, तो गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये मतलब ऐसा अगर इंजन को बनाया जाए तो इससे आपको ये बहुत ही बढ़िया एक फ़ायदा होता है। और अभी इस बाइक के पीछे वाले सीट की, पिलियन सीट की बात करूँ तो पिलियन सीट इसका, हाँ, जो राइडर सीट है उसके जैसा कुशनिंग नहीं किया गया है और उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे कम्यूटर से थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है, तो उससे क्या होगा, आपको अगर लॉन्ग टूर में जा रहे हो और आपके पीछे पिलियन बैठे होगा तो उसको थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा। और इस बाइक में पीछे बैठने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भाई साहब बहुत किलिंग एग्जॉस्ट नोट है। तो 125 सीसी में ऐसा एग्जॉस्ट नोट मतलब आप सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर ये बाइक जब जाएगा या फिर कहीं पे आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये 125 सीसी का एक बाइक का एग्जॉस्ट नोट है, ठीक है। और ऐसे भी इस बाइक को आप मतलब देख के बता नहीं सकते, अभी पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो देख के बता नहीं सकते क्योंकि ये 125 सीसी है, क्योंकि इसमें जो बीफी और मस्क्यूलर लुक दिया गया है 125 सीसी में और स्पोर्टी जो लुक दिया गया है, तो इस पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक मतलब कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है या फिर एक 125 सीसी का बाइक है। तो ऐसा ही बनाया गया है इस बाइक को, थोड़ा सा यंग जनरेशन को टारगेट करने के लिए, और इसीलिए इसको थोड़ा सा क्या पूरा ही स्पोर्टी बना दिया गया है। तो ये एक नेकेड बाइक की तरह भी दिखता है। और इसमें आपको एक मतलब नेकेड बाइक या फिर स्पोर्ट बाइक की तरह जो लॉन्ग टूर कर सकते हो, ऐसे बाइक की तरह ही एक ओपन चेन सिस्टम मिलता है, ठीक है। क्लोज चेन नहीं है कम्यूटर की तरह। तो इससे क्या होगा, आप इससे दिक्कत पहले मैं बता देता हूँ। तो इससे क्या होगा, चेन ज़्यादा गंदा होगा, तो मतलब क्लोज चेन के मुकाबले, ठीक है। तो क्लोज चेन के मुकाबले ये ज़्यादा गंदा होगा, तो उससे क्या होगा, आपको हर 400 या फिर 500 किलोमीटर के बाद चेन लूप कराना पड़ेगा। ये एक दिक्कत है, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। तो आप अगर लॉन्ग टूर कर रहे हो इस बाइक पे या फिर कहीं दूर जा रहे हो तो उससे क्या होगा, आपका चेन हीट कम होगा, ठीक है। और आप इजीली 400-500 किलोमीटर के बाद खुद से ही चेन लूप कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी मैकेनिक के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। आप अगर लॉन्ग टूर कर रहे हो तो उससे आपको मतलब फ़ायदा होगा। और ओपन चेन सिस्टम से और एक काम होता है कि इसका लुक भी बढ़ जाता है। तो जैसे कि ये कम्यूटर बाइक नहीं है, एक स्पोर्टी नेकेड बाइक की तरह दिखता है, तो वहाँ पे अगर ओपन चेन सिस्टम नहीं करके क्लोज चेन सिस्टम कर देगा तो देखने में बहुत ही बुरा लगेगा, घटिया लगेगा, ठीक है। लुक पूरा बिगड़ जाएगा। तो ओपन चेन सिस्टम ही इस पर सही तरीके से बैठता है, तो वही ठीक है। तो अभी बाइक को थोड़ा सा इको मोड में चला लिया है मैंने, तो अभी पावर मोड में शिफ्ट करते हैं और देखते हैं इसका पावर कैसा है। तो पावर मोड में शिफ्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, जस्ट इस थ्रॉटल को क्लोज करना पड़ता है और यहाँ पे पावर मोड में चले जाओ। तो अभी बाइक पावर मोड में है, देख लीजिए, ठीक है। तो बाइक को अभी खींचते हैं थोड़ा सा। तो इको मोड और पावर मोड में डिफरेंस सिर्फ ये है, इसका जो आरपीएम लिमिट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है पावर मोड में। तो इस पर पावर का ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, पावर का डिफरेंस आता है क्योंकि आरपीएम लिमिट बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि इससे पावर कम, इको मोड में पावर कम मिलता है या फिर पावर मोड में पावर ज़्यादा मिलता है। तो बात कुछ ऐसा है कि इको मोड में इसका जो आरपीएम मीटर है उसको लिमिट करा गया है, ठीक है, 5000 आरपीएम के आसपास। और जो पावर मोड है उस पर आप पूरा एकदम 9500 के आसपास ये चला जाता है, आरपीएम फुल चला जाता है। तो उससे क्या होता है, पावर आपको एकदम एंड तक पावर मिलता है और फुल पावर मिलता है बाइक का। तो और एक बात है कि इको मोड और पावर में इसका जो थ्रो है, ठीक है, जो बाइक का मतलब इंस्टेंट पिकअप है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऐसा मुझे लगा है, ठीक है। मैं एक्चुअली ये मेरा पर्सनल फील है, तो एक्चुअली ये होता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पावर में इंस्टेंट पिकअप में कोई डिफरेंस आता है कि नहीं, लेकिन पर्सनली मुझे थोड़ा सा फील हुआ है कि इको मोड में जब मैं इसको इंस्टेंट पिकअप दे रहा था तो उससे मतलब पावर मोड में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और अगर वाइब्रेशन की बात करूँ तो हाँ, इको मोड में वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो ज़्यादा आप अगर हाई आरपीएम पे चले जाओ तो हैंडल बार्स में थोड़ा सा वाइब्रेशन आएगा पावर मोड में, ठीक है। तो इसका आरपीएम ज़्यादा चला जाता है, तो इसलिए पावर मोड में थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेशन आएगा, ठीक है, हैंडल बार मतलब इको मोड से, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा बाइक वाइब्रेट करेगा, थोड़ा सा वाइब्रेशन हैंडल बार में और पैर के फुट पेग्स में थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको फील होगा, थोड़ा सा,
ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो हाई आरपीएम पे आप अगर चले जाओ तो, और अगर गियर शिफ्ट कर लो तो आपको इतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। तो अभी देखते हैं बाइक का टर्निंग रेडियस कैसा है। तो ये बहुत ही चौड़ा रोड है, तो फिर भी यहाँ पे ही देखते हैं कि कैसा टर्निंग रेडियस है इसका। तो मेरा पैर बिल्कुल ऊपर है, तो पैर को मैं डाउन नहीं करूँगा। तो पैर को डाउन नहीं करके मैं इसको एक टर्न ईज़िली टर्न कर जाएगा। तो ये तो एक बहुत ही चौड़ा रोड था, लेकिन इसका टर्निंग रेडियस अच्छा है। तो सिटी में चलाने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। छोटे जगह में अगर आपको टर्न लेना है तो आप इजीली टर्न ले सकते हो। टर्निंग रेडियस अच्छा है, ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, कम्यूटर की तरह नहीं है, कम्यूटर बिल्कुल घूम जाता है, जैसा कि मेरे पास स्प्लेंडर है, ठीक है, तो बिल्कुल घूम जाता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे एक नेकेड बाइक के हिसाब से ज़्यादा है, ठीक है। तो टर्निंग रेडियस आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, पावर मोड में थोड़ा सा हैंडल बार में ज़्यादा वाइब्रेशन आता है इको मोड से, ठीक है। इको मोड में इतना वाइब्रेशन नहीं आता है। आप अगर अभी देखिए, मैं टॉप आरपीएम पे इसको लेके जा रहा हूँ, तो इसीलिए तो अगर मैं फुल थ्रॉटल देता हूँ टॉप आरपीएम पे, तो क्या होता है, थोड़ा सा हैंडल बार्स में वाइब्रेशन आएगा, ठीक है। ये पावर मोड में ये एक है, तो मैं बता रहा हूँ इसको। तो अभी अगर इसको इको मोड में शिफ्ट करना होगा तो कुछ नहीं करना, थ्रॉटल को क्लोज कीजिए और यहाँ पे इको मोड पे चले जाइए। तो बाइक अभी फिर से इको मोड में आ चुका है। तो इस बाइक को चलाने में मुझे कैसा फील हो रहा है वो मैं मतलब बयां नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक मतलब 125 सीसी का बाइक में चला रहा हूँ, वो तो फील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका सीटिंग पोस्चर और इसके टैंक के वजह से, ठीक है। और इसमें आप लोगों को मतलब बाइक से जो फीडबैक मिलेगा ना, वो देख के आपका दिल मतलब वो नाच उठेगा, ठीक है। तो वो एक बहुत ही बढ़िया मतलब बाइक है ये, मतलब अपने आप में ये एक खूबसूरत चीज़ है इसका, ठीक है। इसका कोई मतलब लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकता इस बाइक के बारे में। तो हाँ, कुछ तो है इसमें, ठीक है। मतलब एक 125 सीसी में ऐसा स्पोर्टी और डिज़ाइन क्या बोले अभी, तो बाइक में कुछ अलग ही फील आता है बाइक का। इसका और एक बड़ा फीचर है कि बाइक मैं जब रुकता हूँ तो इंटेलिगो करके इसका जो सेंसर है, तो बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है। यहाँ पे देखिए ए करके एक राउंड सा साइन आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं अगर साइड में रुकूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली बाइक ऑफ हो जाएगा कुछ देर के बाद। तो यहाँ पे मैं कुछ भी ऑफ नहीं कर रहा हूँ, क्लच भी मैं पकड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये ब्लिंक कर रहा है और ये बाइक बंद हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे में तो आपको मतलब अगर सिटी में तो आप राइड कर रहे हो तो आपका बाइक ऑटोमेटिकली स्टार्ट बंद हो जाएगा, बाइक का स्टार्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका पेट्रोल बचेगा, ठीक है। तो और ये इको मोड में ही काम करता है, ठीक है, पावर मोड में काम नहीं करता है। और अभी अगर बाइक को स्टार्ट करना होगा तो कुछ नहीं, आपको बस ये थ्रॉटल को थोड़ा सा घुमाना है, बस बाइक स्टार्ट हो जाएगा। आपको सेल्फ स्टार्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये ऑटोमेटिकली इंटेलिगो फीचर से अगर ये स्टार्ट बंद हो जाता है तो ये घुमाने से ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑफ हो जाए, मतलब चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उस फीचर की वजह से आप अगर सिटी में हो तो अभी देखिए बाइक अभी फिर से ये यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं अगर साइड में रुकूंगा और एक बार दिखा देता हूँ, तो ये ब्लिंक होना चालू हो जाएगा कुछ देर के बाद। तो देखिए ये ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। तो अभी ऑटोमेटिकली स्टार्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट बंद होने के बाद ये फिर से फिक्स हो जाएगा और ये फिर से मैं इसको घुमाऊंगा और बाइक स्टार्ट, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फीचर है, ठीक है। मतलब इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी थोड़ा सा बढ़ जाएगा बाइक का फ्यूल। तो आप अगर सिटी में डेली ट्रैफिक में चला रहे हो तो आपको ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर लगेगा, ठीक है, इसका फीचर। तो आपको ये एक बहुत ही बढ़िया काम किया है टीवीएस ने। ये क्या, पूरा बाइक ही बढ़िया काम किया है। बाइक का एग्जॉस्ट नोट लव है भाई, लव है। बाइक का एग्जॉस्ट नोट बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। एक 125 सीसी का मैं बाइक जा रहा हूँ, मतलब मुझे विश्वास कीजिए एक 150 या फिर 160 सीसी के रेंज का जो बाइक होता है ना, उसमें भी ऐसा एग्जॉस्ट साउंड नहीं आता है, ठीक है, जो ये प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब क्या बोले अभी, बहुत ही बढ़िया। टीवीएस नेल्ड इट, वाओ। इस बाइक का और एक फ़ायदा है कि इसका जो वेट है ये 123 kg के आसपास है। तो उससे क्या होगा, आप अगर उससे फिर भी वही फ़ायदा है, ठीक है। तो आप अगर ट्रैफिक पे या फिर सिटी पे चला रहे हो तो इसको मैनूवर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही लाइट वेट और मतलब
मतलब इसका जो मतलब मान लीजिए इसका सीटिंग पोस्चर, मान लीजिए इस बाइक का जो मतलब अर्गोनॉमिक्स है वो बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। तो लाइट वेट होने की वजह से आप अगर सिटी में चला रहे हो ऐसे स्पोर्ट बाइक, तो ये आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा। आप इजीली इसको मतलब हाथों से स्टार्ट बंद करके भी आप मेंटेन मतलब मैनूवर कर सकते हो। तो जैसा कि बड़ा बड़ा स्पोर्ट बाइक रहता है कि मतलब 150 160 150 160 सीसी के रेंज में, तो वो सब सिटी में ट्रैफिक में मैनूवर करने में दिक्कत होगा आपको, ठीक है, अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक में चले जाए तो। लेकिन इस बाइक में वो दिक्कत आप लोगों को फील नहीं होगा, क्योंकि ये 123 124 के आसपास है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये कलरफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो कलरफुल रिवर्स डिजिटल है कुछ, ठीक है। तो और इसका एक TFT वाला वर्जन भी आएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको स्मार्टेस्ट कनेक्ट भी देखने को मिलेगा, तो वो भी आएगा। उस पर वॉइस कमांड भी है, मैंने जितना दिखा है, तो वो भी आ जाएगा बहुत ही जल्द। पहले इस बाइक को अवेलेबल होने दीजिए, तो ये बाइक मतलब जिस टाइम पे हर जगह अवेलेबल हो जाएगा तब वो भी शायद कंपनी लॉन्च कर देगा, तो जल्द ही आएगा। तो आपको अगर लेना है, आप अगर TFT के बारे में मतलब TFT के लिए वेट कर रहे हो, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लेट नहीं होगा, थोड़ा सा TVS को टाइम दीजिए, क्योंकि ये बाइक प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो रहा है दूसरे बाइक के मुकाबले, और बाकी जगह पहले पहुंचने दीजिए, फिर कलर TFT वाला भी आ जाएगा TVS की तरफ से। तो ये था मेरा फास्ट राइड रिव्यू और मेरा फास्ट इम्प्रेशन इस बाइक का। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा कुछ बता दिया है और कुछ बताने को है नहीं, ठीक है। और कुछ अगर छूट गया हो तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि ये रिव्यू का बाइक नहीं है और शोरूम का भी बाइक नहीं है, ये मेरा खुद का बाइक है, मैंने खुद परचेस किया है, तो मेरे पास ही रहेगा और इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो आएगा। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत ज़्यादा वीडियो आएगा, बहुत सारा फीचर्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो जितना भी कुछ डिटेल्स है, जितना भी कुछ दिक्कत होता है, सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में, तो इस चैनल में, सॉरी। तो इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में ख़त्म करते हैं इसको। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग एंड कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग एंड पीस आउट।